हेलो व्यूअर्स, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुरेश जैन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट फ्रॉम गुवाहाटी आसाम। आप देख रहे हैं चाइल्ड केयर विद डॉक्टर सुरेश जैन, जिसमें हम हमेशा डिस्कस करते हैं वो सारी बातें जिनसे हमारा बच्चा सेफ रहे, हेल्दी रहे। मेरा इस चैनल को बनाने का मोटो है हर बच्चा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। माई गोल हियर इज़ टू सर्व चिल्ड्रन एंड देयर केयर टेकर्स। आज का जो विषय है वो है, अगर बच्चों में डायरिया हो तो हम उसको कैसे ठीक करें या हम क्या उपाय करें। व्हाट टू डू व्हेन ए चाइल्ड सफ़र्स फ्रॉम डायरिया। वैसे तो डायरिया बहुत ही कॉमन बीमारी है, प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जितने भी 5 साल से नीचे की मृत्यु होती है उसमें 8% से ज़्यादा बच्चों में डायरिया ही रिस्पॉन्सिबल है। तो आइए हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। ये बीमारी गंदे पानी से, गंदे खाने पीने से, गंदगी से फैलती है। हमारे शरीर में गंदे खाने से वायरस, बैक्टीरिया और अदर पैरासाइट्स एंटर करते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो इनको रखना नहीं चाहता है। हमारा शरीर इनको वोमिटिंग और लूज मोशन के द्वारा फ्लश आउट करने की कोशिश करता है। जब फ्लश आउट करने की कोशिश करता है तो उसमें हमारे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होने को ही हम बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया। और डिहाइड्रेशन ही इस डायरिया में सबसे सीरियस मैटर है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। डिहाइड्रेशन नहीं होने देना ही असली ट्रीटमेंट है। और अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो रिहाइड्रेशन की प्रोसेस इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए। ये मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इस डायरिया में है। लेकिन होता क्या है हकीकत में पेरेंट्स आकर के हमेशा एक ही डिमांड करते हैं कि डॉक्टर साहब कोई एक ऐसा मेडिसिन दे दीजिए ना जिससे हमारे बच्चे का डायरिया तुरंत ठीक हो जाए, और रिहाइड्रेशन थेरापी को वो नज़रअंदाज करते हैं। जबकि इस बीमारी में ट्रीटमेंट का जो मेन आधार है वो आधार ही ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी है। जब भी बच्चे के लूज मोशन हो, दस्त हो, अतिसार हो, पतला पोटी लगे, तो सबसे सस्ता व इफेक्टिव तरीका अगर इस बीमारी को ट्रीटमेंट करने का है तो वो है ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी, जिससे कितने ही बच्चों की जान बचाई गई है और बचाई जा रही है और बचाई जाती रहेगी। तो अब प्रश्न है कि ये ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी क्या होता है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी हम बोलते हैं जब हम बच्चे को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पिलाते हैं, मुंह से पिलाते हैं। ये एक लाइफ सेविंग सॉल्यूशन है। हम इसको जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं। जब हमारे शरीर से पानी व इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होता है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और जो पानी लॉस होता है उसी की मात्रा के अनुसार इस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट का या सॉल्यूशन का निर्माण किया गया है। इस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट और ग्लूकोज रहता है, जो एक निश्चित अनुपात में है। और इस निश्चित अनुपात में ही हमको इसको पानी में घोलना पड़ता है। हर बच्चे, हर उम्र के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन सेम होता है। इसमें अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट की या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती है। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। अब प्रश्न उठता है कि ये ORS मिलता कहाँ पर है। ये सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में फ्री मिलता है और मार्केट में हर मेडिकल स्टोर में, हर फार्मेसी में, हर दवाई की दुकान में ORS अवेलेबल है। ORS 2 फॉर्म में मिलता है, पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और रेडी टू यूज़ लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है। पाउडर फॉर्म के अंदर में बड़े पैकेट्स होते हैं ऐसे, जो करीब करीब 21 ग्राम के होते हैं, और छोटे पैकेट जो होते हैं वो होते हैं इस टाइप के, जो करीब करीब 4.2 या 4.4 ग्राम्स के होते हैं। इन पैकेट्स को हमको, छोटे वाले पैकेट को 200 ml में और बड़े वाले पैकेट को 1 लीटर में घोलना पड़ता है। ये पाउडर कई नाम से प्रख्यात हैं, जैसे इलेक्ट्राल, इलेक्ट्रोबियन, रिलाइट, वालाइट और अन्य कंपनियों की भी इजीली अवेलेबल है। दूसरे हैं रेडी टू यूज़ फ्लूइड। रेडी टू यूज़ जो फ्लूइड है उनमें भी 2 तरह की, एक बोतल प्रिपरेशन आती है इस प्रकार से,
इनमें मुख्यतया पेडियालाइट, रिलाइट आरटीयू या डेक्सन आरटीयू होता है। और आजकल टेट्रापैक्स भी इनके मिलने लग गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉल का टेट्रापैक मिलता है, ओलाइट मिलता है और राफ्ट का टेट्रापैक मिलता है। ये जो पैकेट्स हैं, इन पैकेट को हमको एक निश्चित पानी की मात्रा में ही घोलना चाहिए। जब हम ये पैकेट्स खरीदते हैं या रेडी सॉल्यूशन खरीदते हैं, तो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि खरीदते समय हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि हम जो ORS के पैकेट्स या लिक्विड खरीद रहे हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड है या ये कोई दूसरी चीज़ है। जैसे मार्केट के अंदर में एनर्जी ड्रिंक के नाम से काफ़ी ड्रिंक्स आजकल अवेलेबल हैं और फार्मेसीज़ में बिक्री भी काफ़ी होती है, लेकिन अगर वो बच्चे को पिला दी जाए डायरिया में, तो क्योंकि उनमें ग्लूकोज ज़्यादा रहता है और सोडियम कम रहता है, तो ये उल्टा बच्चे की कंडीशन अच्छी करने की बजाय ख़राब कर देता है। बच्चे की कंडीशन सुधरने की बजाय बिगड़ने लगती है। हमको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि हम जो भी खरीदें वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकमेंडेड ही खरीदें, WHO रिकमेंडेड खरीदें। तो प्रश्न है कि हमने ये खरीद तो लिया, अब इसको कैसे तैयार करें। तो ये जो छोटा वाला स्विच है, इसको हमको जो नॉर्मल हम लोगों के घरों में जो चाय का कप होता है वो करीब करीब 200 ml पानी वाला होता है, 200 ml कैपेसिटी का है। तो हमको एक छोटे पैकेट को 200 ml पानी में घोलना है। और अगर हमारे पास में बड़ा पैकेट है तो बड़े पैकेट को हमको 1 लीटर पानी की जो बोतल होती है उसमें हम लोगों को घोलना है। पानी हमारा स्वच्छ होना चाहिए, प्री बॉइल्ड पानी हो सकता है, फिल्टर का पानी हो सकता है, RO का पानी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जो एक बार हमने ORS बना लिया वो ORS हम 24 घंटे तक रख सकते हैं। 24 घंटे के बाद में हमको इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। एक बार जो ORS बन गया उसको कभी भी हीट नहीं करना है। मनमानी विधि से अपनी मर्जी से थोड़ा पाउडर मिला लिया, थोड़ा पानी मिला लिया, ज़्यादा पानी मिला लिया, ये बहुत गलत तरीका है। उससे जो कंपोजिशन हमको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की चाहिए वो चेंज हो जाती है और फ़ायदे की बजाय नुकसान करने लग जाती है। और ये जो रेडी टू यूज जो लिक्विड्स आते हैं इनको हमको डायरेक्ट पीना है, इनमें कोई भी पानी मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है और कोई चीज़ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। एक और विशेष चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो पैकेट्स होते हैं इन पैकेट्स को पानी में ही मिलाना है। कि बच्चे को टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है इसलिए हमने इसको ग्लूकोज में मिला दिया या दूध में मिला दिया या किसी फ्रूट जूस में मिला दिया या सूप में मिला दिया, तो वो कंपोजिशन चेंज हो जाएगी और हमको जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब समझिए हमको मार्केट में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या सॉल्ट पैकेट नहीं मिले या रेडी टू यूज भी नहीं मिला, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन घर में भी बना सकते हैं। वो कैसे? 1 लीटर स्वच्छ पानी लीजिए, उसके अंदर आपको 6 चम्मच चीनी डालनी है और आधी चम्मच नमक डालना है और उसको अच्छा से घोल लीजिए, मिला लीजिए, तो आपका घर में ही ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन तैयार हो गया। ये आप आराम से बच्चे को पिला सकते हैं। अब फिर प्रश्न आता है कि कब पिलाएं और कितना पिलाएं। 2 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनको हर एक बार उल्टी या पोटी होने पर 1/4 से आधा कप पिला सकते हैं। 2 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनको हर एक पोटी या उल्टी के ऊपर आधा कप से 1 कप पिला सकते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बच्चे का जितना वजन है उसको 10 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से भी हम उसको पिला सकते हैं। किससे पिलाएं? छोटा बच्चा है तो चम्मच से पिलाइए, बाटी से पिला सकते हैं, कटोरी से पिला सकते हैं, गिलास से पिला सकते हैं, कप में पिला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बार बार पिलाते रहना चाहिए। बच्चे का मन नहीं कर रहा है पीने का, कोई बात नहीं, थोड़ा देर रुक जाइए आप, फिर थोड़ा थोड़ा पिलाना शुरू कर दीजिए। अगर बच्चा एकदम पीना नहीं चाहता है तो हम क्या करें? तो हम उसको ओरल ORS लाइक फ्लूइड्स जो हमारे घर में अवेलेबल हैं या हम बना सकते हैं दे सकते हैं। वो क्या क्या है? हम राइस वाटर दे सकते हैं, दाल वाटर दे सकते हैं, बार्ली वाटर हम लोग दे सकते हैं, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, और जो मैंने अभी बताया सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा सा नींबू रस डाल करके भी हम लोग दे सकते हैं। बच्चे को दही, छाछ व लस्सी कम चीनी के साथ दिया जा सकता है। अब आ गया कब तक पिलाएं। हमको कब तक पिलाते रहना है?
ORS हमको कब तक पिलाते रहना है? जब तक हमारा बच्चा पूरा ठीक नहीं हो जाए। जब तक बच्चे को दस्त और उल्टी लग रही है, पिलाते रहिए। पेशाब की मात्रा उसकी नॉर्मल हो जानी चाहिए। नॉर्मल में जब बच्चा पोटी ज़्यादा करता है या उल्टी ज़्यादा करता है तो उसकी पेशाब की मात्रा कमने लगती है। उसी को हम बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन डेवलप कर रहा है। तो पेशाब की मात्रा जब वापस नॉर्मल हो जाए तो हमको समझ लेना चाहिए कि बच्चा हाइड्रेशन स्टेटस में है। जब बच्चे की कमजोरी खत्म हो जाए, बच्चा हमारा स्वस्थ हो जाए, एनर्जीफुल हो जाए, हेल्दी हो जाए, तो हम उसको पिलाना बंद कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डायरिया ट्रीटमेंट। ये हमको समझ लेना चाहिए। मेडिसिन की बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यू नहीं है। तो क्या हमारा बच्चा खाली ORS पिएगा? उसको क्या खिलाएं? डायरिया है, उल्टी है, तो क्या हम उसको कुछ खिला भी सकते हैं? ज़रूर खिला सकते हैं। हमको उसके न्यूट्रिशन पर विशेष ध्यान रखना है। बहुत बार देखा गया है कि डायरिया होने के बाद में बच्चों के मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, उसको हमको रोकना है। अगर बच्चा 6 महीने से नीचे का है, माँ का दूध पी रहा है, आप कंटिन्यू करिए। कोई टॉप फीड ले रहा है, वो भी आप कंटिन्यू करिए। और अगर बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का है तो हम जो अभी मैंने बताया ORS लाइक फ्लूइड्स, ये हम उसको पिला सकते हैं। और हम उसको दाल चावल खिला सकते हैं, दही चावल खिला सकते हैं, माड़ चावल खिला सकते हैं, खिचड़ी खिला सकते हैं, दाल रोटी दे सकते हैं, दही रोटी दे सकते हैं, दही पिला सकते हैं, छाछ पिला सकते हैं। फ्रूट्स में हम उसको एप्पल भी खिला सकते हैं, बनाना खिला सकते हैं। सब्जी में हम उसको पोटैटो दे सकते हैं, हरी सब्जियां भी दे सकते हैं। अगर बच्चा खाने की इच्छा नहीं करे तो क्या करें? थोड़ा थोड़ा बार बार बदल बदल करके खिलाते रहिए। फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल फीड इज प्रीफर्ड। और बीच बीच में उसको ORS जरूर पिलाते रहिए। ORS के अलावा और हमको उसको ठीक करने के लिए क्या क्या मेडिसिन देनी है जिससे हमारा बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाए? आजकल की रिकमेंडेशन के अनुसार हम उसको जिंक सप्लीमेंट दे सकते हैं, जो फार्मेसीज में या हॉस्पिटल्स में ड्रॉप्स में भी मिलता है, सिरप में भी मिलता है और टेबलेट फॉर्म में भी मिलता है। अगर हमारा बच्चा 6 महीने से नीचे का है तो 10 मिलीग्राम पर डे, और 6 महीने से बड़ा है तो 20 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से उसको 10 से 14 दिन के लिए ये दिया जा सकता है। उससे फ़ायदा क्या जिंक देने से? जिंक देने से फ़ायदा ये है कि एक तो जो डायरिया का ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा, और जो भी डायरिया में जो उसकी इंटेस्टाइन में डैमेज आई है वो रिपेयर होने में काफ़ी हेल्प मिलती है, और बार बार डायरिया होने से भी एक उसमें रुकावट आती है या प्रिवेंशन होता है। अगर बच्चा उल्टी करने लग जाए, नहीं पीना चाहे, तो क्या करें? तब जैसे ही बच्चा उल्टी करे हमको एक बार ORS पिलाना रोक देना है, 5-10 मिनट का वेट करना है, फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा ORS पिलाना शुरू करिए। थोड़ा थोड़ा अगर आप पिलाएंगे तो उसको गैस्ट्रिक में भी उसको आराम मिलेगा। और आप अपने डॉक्टर से मिलकर के जो उल्टी रोकने की दवाई होती है, डोम्पेरिडोन या ओंडासेट्रोन, उसकी 1 या 2 खुराक बच्चे के वजन वो उम्र के अनुसार दी जा सकती है। आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। क्या हमको एंटीबायोटिक देना है? क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि जो इन्फेक्शंस होते हैं उनमें तो एंटीबायोटिक ही कारगर साबित होती है। नहीं, यहाँ बच्चों में जो डायरिया होता है इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस आर बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन, एंड वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, बल्कि एंटीबायोटिक आपका खेल बिगाड़ सकती है। ऐसा हो सकता है कि एंटीबायोटिक देने से आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा है और उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए। क्या हम बच्चे को, जैसे बड़े लोग लोमोफेन खाते हैं, इमोडियम खाते हैं, क्या वैसी दवाइयाँ, एंटी मोटिलिटी दवाइयाँ दी जा सकती है? नहीं, यह भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये दवाइयाँ भी बच्चों में खतरनाक साबित हो सकती है। कई बार देखा गया है कि एंटी मोटिलिटी एजेंट देने से बच्चे की जो इंटेस्टाइन में मूवमेंट है, पेरिस्टोलसिस है, वो काफ़ी स्लो हो जाती है, इंटेस्टाइन शांत हो जाती है। कई बार एक बीमारी है पैरालिटिक इलियस, जो बहुत ही सीरियस टाइप की कंडीशन है, उसका बच्चा शिकार हो जाता है, वो डेवलप हो जाती है। तो बिल्कुल भी एंटी मोटिलिटी एजेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबको यही सजेशन है कि आप ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पिलाइए बच्चे को जब तक बच्चा बीमार है, और जिंक सप्लीमेंटेशन उसको दीजिए। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। हमको बच्चे का और क्या क्या ध्यान रखना है?
हमको बच्चे को और कोई भी सिम्टम अगर है, जैसे बुखार हो सकता है, थोड़ा पैरासीटामोल दे सकते हैं। हल्का पेट दर्द होता है तो उसमें तो आप ORS अगर थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे तो उसी से ठीक हो जाएंगे। और खाना पीने का पूरा ध्यान रखना है। सबसे बड़ा मॉनिटरिंग के अंदर में जो पॉइंट है वो है यूरिन आउटपुट का हमेशा ध्यान रखना है। यूरिन उसको बराबर अच्छी तरह से होता रहने देना चाहिए। यूरिन आउटपुट इज ए वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ आवर बॉडी। डिहाइड्रेशन के साइन है मुंह का सूखना, चमड़ी का सूखना, आँखों का ड्राई हो जाना, पेशाब में कमी आ जाना, पेशाब का रंग एकदम गाढ़ा पीला हो जाना, इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। फिर बोलूँगा यूरिन आउटपुट पर पूरा ध्यान रखना है। और हमको ध्यान रखना है कहाँ पर, ऐसा तो नहीं है कि हमारा बच्चा तो सीरियस होता जा रहा है और हमको पता भी नहीं चल रहा है, तो कुछ डेंजर साइंस का हमको ध्यान रखना है। जैसे उसका पेट फूलने लग गया, उसके उल्टी बराबर हुई ही जा रही है, रुकी नहीं रही है, उसकी जो पोटी हो रही है उसके अंदर में खून जाने लग गया, मवाद जाने लग गया या म्यूकस बहुत जाने लग गया, बच्चे के पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चा एकदम कमज़ोर हो गया है, उठ नहीं पा रहा है, उसको बेहोशी सी छा रही है, ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, कंसल्ट कर लेना चाहिए। हमने क्या देखा, हमने देखा कि डायरिया बीमारी के अंदर में ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम धैर्य रखें और ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी पर विश्वास रखें और बच्चे को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पिलाते रहें, साथ में ORS लाइक फ्लूइड्स पिलाते रहें, जिंक का सप्लीमेंटेशन देते रहें और प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहें और प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन देते रहें, तो पूरी आशा करता हूँ कि आपके बच्चे की बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी, आपका बच्चा फिर से हेल्दी हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। अगर आपको ये बातें सारी समझ में आई है तो निश्चित है कि अब कभी भी अगर आपको किसी बच्चे के डायरिया की शिकायत होगी तो आप उसको अच्छी तरह से, बढ़िया से, इजी वे के अंदर में टेकल कर सकेंगे और उस बीमारी को कंट्रोल में ला सकेंगे। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सभी रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे इस एक कॉमन बीमारी का सबको कैसा ट्रीटमेंट करना है उसका लाभ मिल सके। मेरी चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, आप मेरे से जुड़िए, मेरी चैनल से जुड़िए। मैंने करीब करीब 9-10 वीडियो बना लिए हैं और आशा करता हूँ आगे भी ऐसे चाइल्ड हेल्थ के बारे में वीडियो बनाते रहूँगा, आपको इसका लाभ भरपूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।